टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय डियर लर्नर। आज हम दोबारा से एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं और आपको पता है कि जब भी हम रोज़ाना इस आर्टिकल की सीरीज़ में हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा न्यू वोकैब सीखने को मिलती है, डिफरेंट तरह के ईडियम फ्रेजेस और एक्सप्रेशन सीखने को मिलते हैं जिनको हम अपनी राइटिंग में यूज़ करके हम बहुत अच्छा सा अपना ऐसे अपना कंटेंट राइटिंग हम लिख सकते हैं। ठीक है ना सिर्फ हम लिख सकते हैं बल्कि हम डेली यूज़ में उन एक्सप्रेशन को यूज़ करके एडवांस इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। आज का जो आर्टिकल है उसमें जो हम जो एक्सप्रेशन देखेंगे उसको मैं आपको उसका यूजेज भी बताऊंगी कि किस तरह हम इस एक्सप्रेशन को अपनी डेली लाइफ के सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। और जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग तो मैंने साइड पे ये लिख ही दिए हैं ताकि आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो, अपने नोट्स बना लो, ताकि जब भी आप मतलब 2-3 दिन आप लगा के इन वर्ड्स को पढ़ो और इन वर्ड्स को याद कर लो और इनके मतलब जब भी आप कोई नया वर्ड देखो जो आपको मैं बताती हूँ। ठीक है ना। जिस तरह है रिट्रेटेड का मतलब होता है दोहराना। ठीक है ना। अब इस पे 2-3 सेंटेंस बनाओ, यकीन मानो आपको ना ये कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। आप इसको यूज़ भी करोगे और जब कभी आपको ये पढ़ोगे कहीं लिखा हुआ तो ये इजीली आपके माइंड में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है जी। आप ये साथ जो मीनिंग लिखे इसका मकसद भी यही होता है कि आप अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लें और इनको याद कर लें। ठीक है जी। ताकि आप अपनी वोकैब को इन्हेंस कर सकें। तो आज का हम आर्टिकल पढ़ते हैं जी। आज का आर्टिकल है पाकिस्तान स्ट्रेस टॉक विद काबुल थ्रू ग्रिटेड टीथ। अब जो है ना ये एक आपको पता है ये प्रेजेंट इंडेफिनेट में है क्योंकि जितनी भी हेडिंग होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में होती हैं। अब पाकिस्तान स्ट्रेस इज जोर देना, टॉक बात का, विद के साथ, काबुल काबुल काबुल, अफगानिस्तान ये थ्रू है, इसका मतलब होता है THRU, थ्रू का मतलब होता है जरिए, ग्रिटेड टीथ। अब आ गया ना एक एक्सप्रेशन जो राइटर ने यूज़ किया है उसकी हेडिंग में ही उसने यूज़ कर लिया है ग्रिटेड टीथ। ठीक है जी। जो है ना ग्रिटेड टीथ एक एक्सप्रेशन है, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें पता हो कि एक अनप्लेजेंट सिचुएशन है। ठीक है जी। हमारे लिए ये सिचुएशन अच्छी नहीं है लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि भाई इस सिचुएशन को सॉल्व करो। ठीक है जी। जब हम ये सिचुएशन आती है ना उसके लिए हम कहते हैं विद ग्रिटेड टीथ कि हमें ये सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। ठीक है जी। हम इस पे हद तक उस बारे में बात भी नहीं करना चाहते लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो एक सिचुएशन है ये बुरी सिचुएशन, इसका कोई हल होना चाहिए। ठीक है जी। इसमें कोई जानी नुकसान या कोई किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इस सिचुएशन को कहते हैं ग्रिटेड टीथ। अब दोबारा से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी प्यारी राइटर ने ये हेडिंग लिखी है। पाकिस्तान स्ट्रेस, पाकिस्तान जोर दिया, टॉक बात का विद काबुल काबुल, थ्रू ग्रिटेड टीथ। अब आपको समझ आ गया कि हालांकि पाकिस्तान को सिचुएशन पसंद नहीं थी जब उन्होंने ग्वादर पे हमला किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है ठीक है भाई बातचीत से इस मसले का हल हो ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों। आई होप कि आपको ग्रिटेड टीथ का मतलब समझ आ गया होगा और जो हेडिंग है उसका भी मतलब आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि इस हेडिंग का मतलब क्या है और किस तरह इसमें एडवांस एक्सप्रेशन यूज़ करके अट्रैक्ट किया गया है ऑडियंस को। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं द फॉरेन ऑफिस। ठीक है जी। ऑन थर्सडे, ऑन आपको पता है जितने भी दिन होते हैं इनके साथ प्रपोजिशन ऑन आती है। ऑन थर्सडे रिट्रेटेड पाकिस्तान डज, दोहराई उसने जो थर्सडे को मीटिंग की थी उसने फिर दोहराया, रिट्रेटेड दोहराया, पाकिस्तान से डज पाकिस्तान की डिज़ायर को, टू एड्रेस हल करना, द इशू ऑफ टेररिज्म के इशू को के, विद अफगानिस्तान के साथ, थ्रू डायलॉग एंड कोऑपरेशन और कोऑपरेशन के ज़रिए। ठीक है जी। वर्ड टू वर्ड मैंने आपको सारा बता दिया है। अब इसका जो बाब हमरा उसका जो ट्रांसलेट ये है कि फॉरेन ऑफिस ने थर्सडे को जब उसके साथ मीटिंग हुई थी अफ़गानिस्तान के साथ, उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान की इस ख्वाहिश को दोहराया कि ये जो अफ़गानिस्तान के साथ जो कि दहशतगर्दी का इशू है ये डायलॉग और कोऑपरेशन के ज़रिए से हल होना चाहिए। ठीक है जी।
तो अब बारी है इस सेंटेंस की पोस्टमार्टम करने की कि अभी कौन सब्जेक्ट वर्ब और क्या कुछ इसमें यूज़ किया है। द फॉरेन ऑफिस, ठीक है जी, बात किस कर रहे हैं हम फॉरेन ऑफिस की। फॉरेन ऑफिस हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है जी। ऑन क्या हो गया प्रपोजिशन। थर्सडे क्या हो गया हमारा डे है, ये एडवर्बियल फ्रेज है, ठीक है। जितने भी आपको बताया दिन होते हैं, जगह होते, टाइम होते, ये एडवर्बियल फ्रेज होते हैं। रिटरेटेड, ठीक है जी, रिटरेटेड का मतलब हो गया है दोहराना, ये हो गया है वर्ब, ठीक है। पाकिस्तान से क्या दोहराया पाकिस्तान की डिज़ायर को, ये हो गया हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया इसका। अब जब मैं आपको इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब एक चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा ना कि क्या डिज़ायर थी उसकी, तो हम टू लगाते हैं। अब यहाँ देखिए पाकिस्तान से पाकिस्तान की डिज़ायर को, क्या डिज़ायर थी पाकिस्तान की। अब ये देखिए आगे टू लगा के आगे डिज़ायर बताया गया है टू एड्रेस द इशू ऑफ टेररिज्म, हल करना इशू मसले को ऑफ टेररिज्म के विद अफ़गानिस्तान के साथ, ठीक है जी। अब समझ आ गया कि टू हम क्यों लगाते हैं। आपने भी कोई एक बात करनी होगा ना कि आप तैयार हो गए हो, आई एम रेडी, ठीक है जी, मैं तैयार हूँ। क्यों तैयार हो भाई, टू गो समवेयर, कहीं जाने के लिए, तो उसका पर्पस बताएं। जब पर्पस बताते हैं तो हम लोग टू लगा के बताते हैं। टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। आगे देखिए, आगे उसने ये यूज़ की हुई है कंजंक्शन थ्रू। अब इसे कंजंक्शन कह ले, प्रपोजिशन कह ले, थ्रू का लगा के उसने ये भी बता दिया है कि किस तरह उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरह हल करना है, ये उसकी वजाहत दे दी है डायलॉग के ज़रिए और कॉपरेशन के ज़रिए, ठीक है जी। समझ आ गया कि राइटर ने इतना ये कैसे इस सेंटेंस को लिखा है, ठीक है जी। सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ आपको आई होप कि समझ आ गया होगा। आज का जो एक्सप्रेशन है वो था ग्रीटेड टीथ, और मैं चाहती हूँ कि ग्रीटेड टीथ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करें किस तरह हम अपने रोज़मर्रा के जुमलों में से किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। मीन वाइल इन एन इंटरव्यू पब्लिश ऑन थर्सडे, मतलब उसी दौरान जब थर्सडे को एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ टोल्ड ने बताया, द वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू दे थे, उनको बताया, क्या बताया कि इस्लामाबाद डजंट वांट एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट विद इट्स नेबरिंग कंट्री। कहता है कि जो इस्लामाबाद है मतलब पाकिस्तान डजंट नहीं चाहता एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट मतलब फौजी लड़ाई विद नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ। ये तो बहुत सिंपल था। इंटरव्यू के दौरान थर्सडे इसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये हमने एडवर्बियल फ्रेज पहले ही लिखे हैं, ठीक है जी। आपको पता है एडवर्बियल फ्रेज हम शुरू में लिख सकते हैं, मिड में भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं। जहाँ भी जगह का नाम आ गया या दिन का नाम अगर समझे वो एडवर्बियल फ्रेज है, आप उसको शुरू में लिख लें, लास्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, तो डिफेंस मिनिस्टर हमारा क्या है सब्जेक्ट है, टोल्ड कहा, ये हमारे पास वर्ब है। क्या कहा टोल्ड किसको बताया वॉइस ऑफ अमेरिका को, क्या बताया के इस्लामाबाद, ठीक है जी। डैट लगा के आगे जो हम सेंटेंस बनाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि डैट लगाने के बाद जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना, पीछे हमने ये देखें, ये हमने देखा था, हमने थ्रू लगा के ना डायलॉग और कॉपरेशन सीधा बता दिया था। मतलब कुछ जो हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं ना, उसमें तो हम सब्जेक्ट नहीं यूज़ करते ना, उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। हमें पता चले पिछले वाले सब्जेक्ट की बात करें, लेकिन अगर हमने डैट अब यूज़ किया है ना अपने सेंटेंस में, तो फिर उसमें हम लोगों ने सब्जेक्ट का बताना ही बताना होता है। तो डैट लगा के हमारा सब्जेक्ट यहाँ क्या है इस्लामाबाद, ठीक है जी। डजंट वांट नहीं चाहता, डजंट हेल्पिंग वर्ब है, वांट मेन वर्ब है। एन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट फौजी लड़ाई विद इट्स नेबरिंग कंट्री, अपने हमसाया ममालिक के साथ, ठीक है जी। अगर देखते हैं स्पीकिंग एट दी वीकली एफओ ब्रीफिंग, स्पीकिंग बोलते हुए एट दी वीकली एफओ ब्रीफिंग को, ठीक है जी। या जो स्पीकिंग यहाँ वर्ब है ना, आप लोग कहेंगे कि ये तो एक हमारे पास वर्ब है, इसकी आईएनजी फॉर्म, इसको हमने शुरू में ही लिख लिया है। इसलिए शुरू में लिखा है क्योंकि ये पार्टिसिपल है, ठीक है जी। ये हमारे पास जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हमारे पास जेरेंड है, और जेरेंड को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो वर्ब है उसमें आईएनजी लगा के हम लोग इसके शुरू में लिख सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन आज की मुझे ऐसा लगता है आज क्लास बहुत लंबी हो जानी है,
तो फिर हम लोग ना इस ये कि स्पीकिंग को ना मतलब क्यों जेरेंड शुरू में लगाया गया है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास में हम लोग ग्रीटेड टीथ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है जी। ग्रीटेड टीथ का हम लोग एक और आपको मैं बताती हूँ, दो तीन इसकी एग्जांपल बताती हूँ। ये देखें जी, ग्रीटेड टीथ। पार्लियामेंट मस्ट ग्रिट इट्स टीथ एंड टेक एक्शन। मतलब कोई एक उनके सामने एक इशू आया, वो पार्लियामेंट को पसंद नहीं आया, वो ऐसा होना चाहिए कि उनके हक में नहीं था, तो वो क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट को चाहिए कि ग्रिट अपने मतलब ग्रिट द टीथ, अपने मतलब दांत दबाए और टेक द एक्शन, और एक्शन ले। हालांकि उसको नहीं पसंद इस पे एक्शन लेना, लेकिन वो एक्शन ले। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके हम एग्जाम्पल लें कि कोई एक पार्लियामेंट है, मतलब नून लीग की पार्लियामेंट है, और उनके अपने ही किसी कारकुन के खिलाफ एक मतलब एक्शन होना है कि उसको पार्लियामेंट से बाहर निकालना है। अब जो उनका वहाँ वो बैठा हुआ स्पीकर, वो तो एक्शन नहीं लेगा। तो उसके बारे में अगर हम कहेंगे, द स्पीकर मस्ट ग्रिट इट्स सीट एंड टेक एक्शन। मतलब वो ग्रिट इट्स सीट, अपने दांतों को दबाना चाहिए, मतलब उर्दू में वैसे कह रही हूँ, ग्रिट इट्स टीथ एंड टेक एक्शन, एक्शन लेना चाहिए। ग्रिट योर टीथ एंड स्प्लैश योर सेल्फ विद कोल्ड वाटर। ग्रिटेड टीथ का मतलब होता है कि हालांकि तुम्हें ठंडा पानी मतलब ठंडे पानी से नहाना या ठंडा पानी पीना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये अनप्लेजेंट सिचुएशन, लेकिन तुम्हें करना ही करना है, तो ग्रिट द टीथ हम पहले ही कह देते हैं कि तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन ये तुमने करना ही करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, ग्रिट द टीथ एंड स्प्लैट योर सेल्फ विद द कोल्ड वाटर। अपने आप को कोल्ड वाटर अपने ऊपर फेंको। ठीक है जी। आई होप कि ग्रिट द टीथ आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा।